डरते हैं कि वोटों की बरसात उनके खेमे में ना हो जाए, तो ईडी का सहारा लेकर आप उनको फंसा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार की एजेंसियों के काम के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। आप मानते हैं कि चौधरी लाल सिंह ने गलत किया? मैं नहीं ऐसा मानता हूँ। ये एजेंसीज को डिसाइड करना है कि वो गलत है या नहीं है। मुझे लगता है कि चौधरी लाल सिंह एक स्ट्रांग विल वाला व्यक्ति है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। कि जो मेरे साथ हुआ हर एक डोगरा के साथ हो सकता है, हर एक नेता के साथ हो सकता है, जो जम्मू की आवाज उठा रहे हैं, डोगरों को एक साथ लाने की बात। एजेंसीज उसी व्यक्ति को गिरफ्त में लेंगे जो गलत होगा, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में पाया जाएगा कि वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा है। वो कह रहे कि मेरा उपचार भी नहीं हो रहा है जीएमसी में। वो एजेंसीज को देखना है। अगर वो अस्वस्थ हैं तो उनका जो राइट बनता है वो उनको मिलना चाहिए। भाजपा कह रही है कि जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हमारी राजनीति उस पर निर्भर करती है, तो वहीं विपक्ष जो है कटाक्ष कर रहा है और सीधा सवाल कर रहा है कि यहाँ पर बदले की राजनीति से भाजपा चुनावी मैदान में उतरने वाली है। मेरे साथ विक्रम रंधावा साहब हैं। चौधरी लाल सिंह के साथ जो हुआ, आज पूरा विपक्ष जो है वो एक साथ खड़ा है और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बदला है, कि आप लोग डरते हैं कि वोटों की बरसात उनके खेमे में ना हो जाए, तो ईडी का सहारा लेकर आप उनको फंसा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार की एजेंसियों के काम के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मैं ये बड़ा स्पष्ट आपको कह दूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई आजकल में खड़ा किया हुआ राजनीतिक दल नहीं है। किसी पार्टी या किसी पुरानी पार्टी में से निकला हुआ कोई छोटा सा संगठन नहीं है। ये बहुत बड़ी विचारधारा वाला संगठन है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्राइमरी मेंबरशिप भारतीय जनता पार्टी की है। 18 करोड़ प्राइमरी मेंबर्स के साथ हम संगठन को चला रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आज कांग्रेस जो कहती है 140 साल पुरानी कांग्रेस है, उस कांग्रेस में से निकली हुई कितनी शाखाएं हैं वो देखिए ना क्या है वो। लेकिन ठीक है, जहाँ तक चौधरी लाल सिंह जी का आपने सवाल किया है, वो जम्मू के नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने सियासत खत्म कर दी ना। ऐसा नहीं है, कोई सियासत किसी की खत्म नहीं होती है। एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। अगर इनका कहीं रोल ही नहीं होगा, ये बिल्कुल व्हाइट कॉलर की तरफ बाहर जा रहा है कि रंधावा साहब, आपके आने के बाद एजेंसी ज्यादा एक्टिव हुई है, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, तो इनका जो पूरा निशाना है वो विपक्ष के नेताओं पर क्यों रहता है, या फिर भाजपा के जो नेता जो खुद ही इस तरह से घोटाले कर रहे हैं वो सामने? देखिए, देश का इतिहास जानता है कि 2014 से पहले कितनी सरकारें रही। 2014 से पहले स्कैम्स का कितना बड़ा चिट्ठा है, किसी से को छुपा नहीं। 2004 से लेकर 2014 तक एक म्यूट प्राइम मिनिस्टर की सरकार थी जो मैडम ऑपरेट करती थी, और उस सरकार के दौरान 1,86,000 करोड़ रुपए के स्कैम। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो है पीछे शून्य लगाने में असमंजस में आते थे कि कितने शून्य लगेंगे, तो उनकी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी ना। आप मानते हैं कि चौधरी लाल सिंह ने गलत किया? मैं नहीं ऐसा मानता हूँ। ये एजेंसीज को डिसाइड करना है कि वो गलत है या नहीं है। मुझे लगता है कि चौधरी लाल सिंह एक स्ट्रांग विल वाला व्यक्ति है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। जो मेरे साथ हुआ हर एक डोगरा के साथ हो सकता है, हर एक नेता के साथ हो सकता है, जो जम्मू की आवाज उठा रहे हैं, डोगरों को एक साथ लाने की बात। एजेंसीज उसी व्यक्ति को गिरफ्त में लेंगे जो गलत होगा, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में पाया जाएगा कि वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा है। वो कह रहे कि मेरा उपचार भी नहीं हो रहा है जीएमसी में। वो एजेंसीज को देखना है। अगर वो अस्वस्थ हैं तो उनका जो राइट बनता है वो उनको मिलना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर रंधावा साहब का ये कहना है कि जो एजेंसी है वो किस तरह से आगे देखेगी, जांच करेगी, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल ये राजनीति नहीं है, ये एजेंसी का काम है, और जो एजेंसी है वही यहाँ पर अपना निर्णय जो है वो लेने वाला है। आप हमारे से बने देखते हुए सुजम।